नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुरादाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड के लिए सलामी, आवंटियों को भवन की सौंपी चाबियां। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए जारी किया घोषणा पत्र, फ्री बस यात्रा और नौकरी में 40% हिस्सेदारी देने का किया वादा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव, सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू। अवैध पटाखा कारोबारियों पर कसा शिकंजा, जौनपुर में बदलापुर पुलिस की कार्रवाई। अयोध्या में आज से दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत, त्रेता युग सी नजर आ रही है रामनवमी। 3 नवंबर से होगा मुख्य आयोजन। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के दौरे पर हैं, जहां वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 72 डिप्टी एसपी मिल गए, जिसमें 17 महिला डिप्टी एसपी हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। अलीगढ़ की सुकन्या शर्मा सर्वांग सर्वोत्तम रही, उन्हें मुख्यमंत्री ने स्वार्ड ऑफ ऑनर दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी के 86वें बैच की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। आउटडोर और इंडोर का कड़ा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नए अफसर ड्यूटी के लिए तैयार हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास आउट हुए डिप्टी एसपी को कर्तव्यनिष्ठता की शपथ दिलाई। साथ ही अलीगढ़ निवासी सुकन्या शर्मा को सर्वांग सर्वोच्चम समेत 3 पुरस्कार दिए। आउटडोर में विवेक जालवा और इंडोर में सुकन्या पहले स्थान पर रहे। इस दौरान पुलिस अकादमी के एडीजी जयनारायण सिंह, डीजी ट्रेनिंग आरपी सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पात्रों को पीएम आवास योजना के भवनों की चाबी सौंपी। दोनों जगह मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रदेश में पहली बार नए 25 जुलाई 2018 को 34,000 रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए इतनी विशाल संख्या में एक साथ सभी प्रशिक्षकों से सीधे संवाद भी किया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 31 केंद्रों में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम से सभी प्रशिक्षण केंद्र फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े थे। वर्ष 2018 में प्रदेश में पहली बार एक साथ लगभग 30,000 रिक्रूट आरक्षियों का गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण संपादित किया गया। इस प्रशिक्षण से प्रदेश की प्रशिक्षण क्षमता मात्र 16,150 होने के कारण पहली बार केंद्रीय पुलिस संगठन, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, देहरादून, रुद्रपुर तथा हरिद्वार स्थित उत्तराखंड के प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 8,142 रिक्रूट आरक्षियों को भी प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। वर्ष 2018 में भर्ती लगभग 25,000 रिक्रूट आरक्षियों का 3 जून 2019 से प्रदेश के अंदर कुल 82
66 पुरुष व 16 महिला प्रशिक्षण केंद्रों में तथा प्रदेश के बाहर केंद्रीय पुलिस संगठन, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। वर्ष 2018 में भर्ती के शेष 18,000 रिक्रूट आरक्षी पीएससी की 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 24 दिसंबर 2019 से प्रारंभ किया गया। गत वर्ष 2020 और वर्तमान वर्ष 2021 में लगभग 40,000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न आधारभूत प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण कोर्स आयोजित कराए गए हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के 5 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम बार साइबर क्राइम प्रशिक्षण लैब की भी स्थापना की गई। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में पूर्व 18 के ब्रह्मलीन महंत सोमनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी उपस्थित रहे। मानवता के कल्याण की धरती है और इसीलिए हमारा जो धर्म है इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा। उपासना विधियां कुछ समय के लिए चलती हैं, एक समय प्रचंड रूप से आगे बढ़ती हैं और फिर उसका एक समय के बाद अवसान होकर के फिर नए सिरे से वो आगे बढ़ती है। लेकिन सनातन धर्म हर युग में था, आज भी है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम सबका सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम अपने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म माने और राष्ट्र धर्म को ही अपना सनातन धर्म माने। एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। दूसरा, भारत की धरती पर जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। देखिए, 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र भगवान वेदव्यास और पांडवों और कौरवों का कर्म क्षेत्र भी रहा है। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और मुझे लगता है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेकर के ईश्वर ने हम सब पर अनुकंपा की है। और फिर इस प्याला कुटी में पहले सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी के सानिध्य में, फिर हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में आप सबको यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी अच्छी परंपरा है। हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज बहुत सहज सरल योगी थे, सचमुच सिद्ध थे। सिद्ध का प्रमाण ये नहीं होता है कि हम कहीं पर चमत्कार दिखाएं।
अपनी सहजता से, अपनी सरलता के साथ लोक मंगल की कामना को लेकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर का अंश होता है। आप सब में ईश्वर का अंश है और सिद्ध योगी संत भारत की परंपरा के वाहक हैं। सम विषम परिस्थितियों में धर्म के मार्ग का अनुसरण करवाने का राह हमें दिखाते हैं। तो वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था। अब उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। इसी के साथ बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन देने का ऐलान भी किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अभी बात करनी बाकी है। इससे पहले हरदोई में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर युवा सोच को नहीं समझ पाने पर तंज कसा। तो वहीं अखिलेश के इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इधर अखिलेश ने भाजपा पर समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी ने शहर के नहर कॉलोनी में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व राज्य मंत्री शिवशंकर पटेल पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खागा विधानसभा से पूर्व डीआईजी सीआरपीएफ रामतीरथ परमहंस भी जनसभा में पहुंचे और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनते ही प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई को कम करने का काम किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की एकता और अखंडता, देश को मजबूत बनाने के लिए जो नींव रखी थी, उस नींव को मजबूत करने के लिए हम जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है हम प्रयासरत हैं। हमें मालूम है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है देश में इस तरह महंगाई के पैदा करके जो है लोगों के बीच में जो है रामनगरी अयोध्या इन दिनों त्रेता युग जैसी सजी है। दीपावली से पहले अयोध्या की भव्यता देखते ही बन रही है। ऐसे में चारों ओर उल्लास का माहौल है। अपने राम के स्वागत में रामनगरी का कोना कोना आलोकित हो उठा है। दरअसल योगी सरकार के 5वें दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन मां सरयू का 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। अयोध्या के नाम पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। इधर भव्य राम मंदिर निर्माण से 5 दिवसीय दीपोत्सव की खुशी को कई ज्यादा बढ़ा दिया है। रामायण के दृश्यों के जरिए जन जन को राम की अनुपम झलक दिख रही है। गौरतलब है कि 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री योगी सहित राज्यपाल, कई मंत्री और विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे और पूरे रामनगरी में करीब 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसी बीच अकेले राम की पैड़ी पर ही 9 लाख दीप जलाने की तैयारी है। शेष 3 लाख दीप रामनगरी के अन्य स्थलों, मठ मंदिरों पर जलाने की योजना है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने गौलहौरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। तो वहीं इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने चौकीदारों को वस्त्र वितरित किए, साथ ही थाना परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा अपराधों पर लगाम कसने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पर प्रभारी निरीक्षक जो नियुक्त हैं, इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। विगत 1-1.5 महीने में इन लोगों ने थाने की साफ सफाई, अभिलेखों का रख रखाव
और जो माल मुकदमाती हैं उनका रख रखाव अच्छा किया है। मालखाने को हमने चेक किया है, सभी जितने शस्त्र दिए गए हैं, जितने कारतूस हैं, अभी उनका सत्यापन किया गया है, यहाँ पर मौजूद हैं और रख रखाव भी उनका ठीक है। और चौकीदार जो अभी थाने पर नियुक्त हैं उनको भी जो उनके वस्त्र आते हैं वो वितरित किए। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर यातायात माह की शुरुआत पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई। साथ ही जिले के पुलिस जवानों ने ट्रैफिक से संबंधित जानकारियां देने के लिए शहर में मार्च निकाला। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने बताया कि नवंबर माह यातायात के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं इसी महीने में ट्रैफिक को लेकर पुलिस और अधिक सतर्क रहती है। ऐसे में जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हर वर्ष की भांति ये नवंबर का पूरा माह डेडिकेटेड होता है यातायात के लिए और आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। साड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे। इसमें एक रैली, मोटरसाइकिल की रैली हम लोगों के द्वारा निकाली गई है, जिससे जन जागृति फैलाई जाएगी। लोगों को जो ट्रैफिक के नियम हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम हैं, उनके बारे में जागरूक किया जाएगा और जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है समन की और चालान की कार्रवाई है। अब खबर यूपी के महराजगंज से, जहां कोठीभार थाना क्षेत्र की सिसवा चौकी पर तैनात कांस्टेबल शरद यादव ने अपने ही चौकी इंचार्ज पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों सरहदी क्षेत्रों में भारी मात्रा में मटर की तस्करी हो रही है। ऐसे में तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय चौकी इंचार्ज कांस्टेबल को ही प्रताड़ित करने लगते हैं। कोठीभार के चौकी इंचार्ज प्रवीण सिंह, हम मटर की गाड़ी रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमारा धंधा चौपट करोगे, और आप अपने लाइन लेते हैं मटर की और हम रुकवाते हैं तो कहते हैं कि हमसे पूछ कर रुकवाया करो, हमारा धंधा चौपट करोगे। और हमारी रात में रपट अंकित की गई है। इसी के द्वेष में, द्वेष भावना से और मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ड्यूटी पे रहते हैं तभी हमारी रपट लिखवा दी जाती है और हमें बहुत। अब खबर यूपी के जौनपुर से, जहां मछली शहर निवासी अलीम खान पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत भी व्याप्त है, तो वहीं घायल अलीम ने दानिश नामक युवक पर गंभीर आरोप भी लगाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बल्ली लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें प्रथम पक्ष के श्रीमती मुस्तरी कुमारी तबस्सुम व अलीम खान तथा द्वितीय पक्ष के श्रीमती नसरीन, नौशीन, लारे व फाजिल को चोटें आईं। दोनों पक्षों की थाना मछली शहर पर एनसीआर पंजीकृत की गई हैं एवं डॉक्टरी परीक्षण कराए गए हैं। यूपी के हमीरपुर में दीपावली के त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों में छापेमारी की जा रही है। मिठाई के सैंपल्स कलेक्ट किए गए। दरअसल त्योहारी सीजन में मिलावट के काले कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया है। ऐसे में सिंथेटिक और मिलावटी खोए की सप्लाई करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला कानपुर के ग्रामीण और बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और दीपावली के त्योहार पर कानपुर बॉर्डर से गांव में जमकर जिले में खोए और दूध की सप्लाई होती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में अब तक 27 सैंपल लिए जा चुके हैं और 25 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इधर प्रशासन की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। आदेश पर दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में जनपद हमीरपुर के सभी वासियों को गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थ मिले, इसके क्रम में खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन जनपद हमीरपुर द्वारा विभिन्न 2 टीमें बनाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई 25 अक्टूबर से निरंतर की जा रही है। इसी के क्रम में आज राठ कस्बे में कार्रवाई हुई, जिसमें कुल 10 नमूने लिए गए, जिसमें 3 मावा के, 3 मिठाई, 2 पनीर, 1 घी और 1 रिफाइंड तेल तथा लगभग 1 कुंटल। यूपी के जौनपुर में अवैध पटाखा और विस्फोटक सामग्री का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी कार्रवाई को लेकर बदलापुर पुलिस ने करीब 7 क्विंटल 65 किलो विस्फोटक सामग्री और अवैध पटाखों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस की कार्रवाई से अवैध पटाखा व्यापारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है।
पर्व मनाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अवैध पटाखा रखने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 31/10/2021 को एसडीएम बदलापुर मेरे तथा थाना पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान प्रदीप गुप्ता ग्राम तखागंज थाना बदलापुर के घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखा एवं निर्माण सामग्री बरामद हुई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।